तो चलो आज शुरू कर रहे हैं लिगेंड। कल इंट्रोडक्शन किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखने का तरीका होता है एम एल और ब्रैकेट में एन। ठीक है भाई। देखो अब ये तो सेंट्रल मेटल है, कल बताया था मैंने तुम्हें, सेंट्रल मेटल आयन है और ये है लिगेंड। सही है, ये है लिगेंड। ये लिगेंड इसको लोन पेयर डोनेट करता है, इसे लोन पेयर डोनेट करेगा और लोन पेयर डोनेट करने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सही है भाई, बोलो। तो लिगेंड क्या होते हैं? न्यूट्रल या चार्ज स्पीशीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल। लिखो साथ साथ, न्यूट्रल और चार्ज स्पीशीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल। आयन बोल दो या एटम। जो स्पीशीज भी लोन पेयर डोनेट करती हैं उन्हें हम बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं भाई? और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे उसे क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें जो सेंट्रल मेटल होगा वो तो काम करेगा लुईस एसिड की तरह, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। और इसको डोनेट कौन कर रहा है? ये लिगेंड डोनेट कर रहा है। तो यहाँ लिगेंड किसकी तरह काम करेगा? लुईस बेस की तरह। तो ये भी लिख लेना, लिगेंड एक्ट एज लुईस बेस, एक्ट एज लुईस बेस। मैंने यहां बोला है ये न्यूट्रल या चार्ज स्पीशीज। लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है और चार्ज भी हो सकता है। देखो NH3 है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। इधर देखो NH3 न्यूट्रल है। यहाँ नाइट्रोजन पे क्या परसेंट है? लोन पेयर। ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसे डोनेट करेगा? मेटल को। बात समझ में आ रही है? यहाँ जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर किसे डोनेट कर देगा? मेटल को। इसके अलावा अगर बात करें चार्ज की, तो पॉजिटिवली चार्ज भी होता है और निगेटिवली चार्ज, यानी लिगेंड जो होते हैं वो कैटाइनिक भी होते हैं और एनाइनिक भी होंगे। क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, ये सब कैसे हैं? निगेटिवली चार्ज, यानी एनाइनिक लिगेंड हो गया। और इसके अलावा आया नाइट्रोसोनियम, इसे बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है? अब अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा जो, उसके पास तो खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कोई अगर कैटायन है तो उसके पास तो खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके बाद भी ये क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसे डोनेट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो जो कैटाइनिक लिगेंड होते हैं वो बहुत कम होंगे। ज़्यादातर जो लिगेंड होंगे वो न्यूट्रल और एनाइनिक वाले मिलेंगे। ठीक। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे लिगेंड का, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड को हम दो बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो बेस बनाएंगे हम डेंसिटी और दूसरा बेस बनाएंगे हम चार्ज। यानी डेंसिटी के बेस पर और चार्ज के बेस पे लिगेंड को डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में लिगेंड को हमने डिवाइड किया, डेंसिटी के बेस पे और चार्ज के बेस पे। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ लोन पेयर विच कैन बी डोनेटेड बाय द लिगेंड। नंबर ऑफ लोन पेयर विच कैन बी डोनेटेड बाय द लिगेंड। यानी कोई लिगेंड है वो अगर एक लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को, एक लोन पेयर अगर सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा तो उसकी डेंसिटी होगी 1। अगर दो लोन पेयर करेगा डोनेट तो 2, 3 करेगा 3। डेंसिटी का मतलब समझे? डोनर साइड कितनी है लिगेंड में, यानी कितने लोन पेयर, सिंपली मैं कहूँ तो कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है मेटल को, वही उसकी क्या कहलाएगी? डेंसिटी। वही क्या कहलाएगी? और चार्ज के बेस पे हम लिगेंड को डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में, कैटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल। हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज हो तो कैटाइनिक, निगेटिव चार्ज होगा तो एनाइनिक, और अगर कोई चार्ज ही नहीं होगा तो न्यूट्रल। और डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये यूनिडेंटेड हो सकता है, यानी एक ही डोनर साइड हो सकती है। यूनिडेंटेड को ही बोल देंगे मोनोडेंटेड। बाइडेंटेड भी हो सकता है, ट्राइडेंटेड भी हो सकता है, टेट्रा भी होगा, पेंटा और हेक्साडेंटेड। एग्जाम में जनरली मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और हेक्साडेंटेड
इसी के बारे में पूछा जाता है। हेक्साडेंटेट का एक बहुत फेमस एग्जांपल है EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इसके अलावा पेंटा टेट्रा, इससे इतना नहीं पूछेगा। ट्राइडेंटेट के बारे में भी ज़्यादा नहीं पूछता है, मेनली जो पूछेगा वो मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और हेक्साडेंटेट। अब इसमें पहला हेडिंग है मोनोडेंटेट, और मोनोडेंटेट को ही हम बोल सकते हैं यूनिडेंटेट। मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर कह लो या लोन पेयर, बात एक ही है। यूनिडेंटेट में एनाइनिक लिगेंड भी आएंगे और न्यूट्रल भी। अभी हम जो डिवाइड किया, हमने क्लासिफिकेशन किया है, वो डेंसिटी के बेस पे किया है। इसके बाद हम चार्ज के बेस पर भी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो डेंसिटी का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। चार्ज वाला क्लासिफिकेशन अलग है, डेंसिटी वाला अलग है। जब हम डेंसिटी के बेस पे पढ़ रहे हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, उसमें सारे टाइप के आ सकते हैं, न्यूट्रल भी आ सकते हैं, एनाइनिक भी आएंगे और कैटाइनिक भी आएंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल तुम देखो, NH3 H2O Cl माइनस Br माइनस F माइनस I माइनस। तो देखो ये दोनों तो न्यूट्रल हैं, ये दोनों न्यूट्रल हैं और ये एनायन है। साथ ही साथ यहाँ नाइट्रोसोनियम भी आएगा NO प्लस और नाइट्रोनियम भी NO2 प्लस। ये सब भी कैसे हैं? मोनोडेंटेट ही है। ठीक, देखो ज़रा समझो। NH3 का स्ट्रक्चर देखो, NH3 का स्ट्रक्चर ये होता है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। ये लोन पेयर डोनेट कर देगा अपना सेंट्रल मेटल को। बात समझ में आ रही है? इसने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया सेंट्रल मेटल को, तो ये हो गया मोनोडेंटेट। ध्यान से देखना, H2O का स्ट्रक्चर, ये H2O हो गया, ये H2O है। अब यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। कितने लोन पेयर प्रेजेंट है? 2। लेकिन ये डोनेट करता है एट ए टाइम सिर्फ एक ही। लोन पेयर तो यहाँ 2 हैं, तो लोन पेयर देख के डेंसिटी नहीं पता करोगे किसके पास कितने लोन पेयर हैं, ये देखकर डेंसिटी नहीं पता चलेगी। डेंसिटी हम पता करेंगे कि कितने लोन पेयर एट ए टाइम डोनेट किए हैं। तो इसके पास चाहे 2 लोन पेयर हो चाहे 3 लोन पेयर हो, एट ए टाइम लोन पेयर डोनेट कितने करेगा? ये 1। तो डेंसिटी भी कितनी हो जाएगी? 1। इसके अलावा अगर तुम ब्रोमीन माइनस करो, ये देखो यहाँ देखो, तो यहाँ तो हो जाते हैं 3 लोन पेयर होते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम तुम्हें बताएंगे निगेटिव चार्ज भी इक्वल होता है लोन पेयर के। मैंने पहले भी पढ़ाया है तुम्हें, निगेटिव चार्ज किसके इक्विवेलेंट होता है? लोन पेयर के। तो ऐसे तो तुम देखो यहाँ 4 लोन पेयर हो जाएंगे, 3 तो लोन पेयर पहले से ही है, एक निगेटिव चार्ज है। लेकिन एट ए टाइम ब्रोमीन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं कई सारे। फॉस्फीन, फिनाइल फॉस्फीन, अगला देखो बाइडेंटेट। तो बाइडेंटेट में क्या होगा? डोनेट 2 लोन पेयर एट ए टाइम। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? 2। इसके एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है इसका इथाइलिन डायमीन। इसको हम लिखते हैं EN से, डिनोट करेंगे EN से। नाम है इथाइलिन डायमीन। देखो स्ट्रक्चर इसका, ये है इथाइलिन डायमीन। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 2 NH2 ग्रुप है ना, तो इस नाइट्रोजन पर भी एक लोन पेयर होगा, इस नाइट्रोजन पर भी एक लोन पेयर। ठीक, और ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस मेटल को डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा और ये भी एट ए टाइम डोनेट करेगा। तो देखो एक समय पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, 2 लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2। और ये क्या हो जाएगा? बाइडेंटेट। अब देखो यहाँ मेटल है, यहाँ मेटल है, ये भी अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया या नहीं बन गया? रिंग बन गई। देखो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन गई, 5 मेंबर की रिंग बन गई। तो मोनोडेंटेट के अलावा जितने भी लिगेंड होंगे,
चाहे वो बाइडेंटेट हो, ट्राइडेंटेट हो, टेट्रा हो, पेंटा हो, हेक्सा हो, सारे के सारे रिंग बनाएंगे। सारे के सारे क्या बनाएंगे? रिंग। सेंट्रल मेटल के साथ रिंग जरूर बनाएंगे। देखो यहाँ 2 है ना, तो इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, यहाँ किया, अब ये पूरी 5 मेंबर की रिंग बन गई। अगर ट्राइडेंटेट होता तो 3 लोन पेयर डोनेट होते तो फिर से रिंग बन जाती। टेट्रा में भी रिंग बनेगी, पेंटा में भी। तो इस रिंग फॉर्मेशन की टेंडेंसी को बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं? चिलेशन। बोलो। यानी मोनोडेंटेट के अलावा जितने भी लिगेंड हैं, मोनोडेंटेट तो नहीं बना सकता रिंग। देखो ना, अगर NH3 है और वो इस मेटल को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो रिंग बनी? कहाँ बनी? रिंग तो नहीं बन पाई। अरे ये रिंग कहाँ बन पाई? बोलो। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो देखो, ऑक्जेलिक एसिड का नाम सुना होगा तुमने। ये क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। और इस ऑक्जेलिक एसिड में से H+ निकाल दो तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस। अब ये क्या बन गया? एनायन। अब क्या बना? एनायन। ऑक्जिलेट आयन बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्जिलेट आयन। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्जिलेट आयन। यहाँ पर हमने वर्ड क्या यूज करा? ऑक्जिलेटो। यहाँ क्या वर्ड यूज करा? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो प्रेजेंट होता है, तो ये तो सेंट्रल मेटल है और ये क्या है? लिगेंड। ये क्या है? लिगेंड। और अगर लिगेंड एनाइनिक है, कौन सा? एनाइनिक है, तो लिगेंड अगर एनाइनिक है तो हम उसके आगे आइडो वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओ लगा देते हैं। क्लोराइड है तो क्या लगा देंगे? क्लोराइडो। ब्रोमाइड है तो क्या कहेंगे? यानी ओ लगा देंगे लास्ट में। क्या लगा देंगे? ओ लगा देंगे। तो ये ऑक्जिलेट है तो क्या हो जाएगा? ऑक्जिलेटो। क्या हो जाएगा? ऑक्जिलेटो। अब इसके पास देखो 2 डोनर साइट है। 2 डोनर साइट है। ये यहाँ से भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और यहाँ से भी डोनेट करेगा। तो ये मेटल को इस तरीके से हैंड डोनेट कर देगा और यहाँ भी रिंग बन गई। बोलो, यहाँ भी चिलेशन होने लगा ना। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? ऑक्जिलेटो। ये होता है C2O4 2-। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है इसका बाइपिरिडिल, या इसी को डाइपिरिडिल भी बोल सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर 2 प्रीडीन होती है। प्रीडीन अब देखो, इस पे भी लोन पेयर होगा, इस पर भी लोन पेयर होगा, और ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं, तो हम इसे बोल देते हैं बाइपिरिडिल। और ये दोनों लोन पेयर किसी भी मेटल को डोनेट कर सकते हैं। एक ही टाइम पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करते हैं। ये भी रिंग बनाएगा बाइपिरिडिल। अब इन तीनों एग्जाम्पल में जो खास चीज़ है वो देखो, एक पैटर्न देखो यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल में। देखो, यहाँ से अगर तुम कट करोगे तो सिमेट्री आ जाएगी। देखो, अगर इसको यहाँ से कट करोगे तो यहाँ भी सिमेट्री आएगी, और इसको अगर तुम यहाँ से कट करोगे तो ये भी सिमेट्री आ जाएगी। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बाइडेंटेट के लिखा है, इथाइलिन, डाइअमीन, डाइपिरिडिल और इस ऑक्जिलेटो, ये तीनों एग्जाम्पल हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट के। किसके एग्जाम्पल हैं? सिमेट्री तो जानते हो ना। देखो, बीच से काटोगे दोनों तरफ सेम, यहाँ बीच से काटोगे दोनों तरफ सेम, और यहाँ भी बीच से काटोगे तो दोनों तरफ सेम आ जाएगा। दोनों तरफ सिमेट्री है। तो ये तीनों जो बाइडेंटेट के एग्जाम्पल हैं, ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है ना। इसकी हेल्प से हम आइसोमेरिज्म पता करेंगे। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की वजह से हम आगे आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। इसीलिए तुम्हें अभी से ये पता होना चाहिए कि कौन से बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिकल हैं और कौन से अनसिमेट्रिकल हैं। तो एक लाइन लिख लेना इन तीनों के लिए कि ऑल दीज आर सिमेट्रिकल लिगेंड। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है ग्लाइसिनेटो का। ग्लाइसिन वर्ड तुमने सुना होगा। यह है ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, यहाँ से एक H+ हट जाएगा तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, एनायन बन जाएगा, और यही एनायन क्या कहलाएगा? ग्लाइसिनेटो। यही क्या कहलाएगा? मैंने तुम्हें बताया, अगर लिगेंड की तरह काम कर रहा है, अगर कोई भी एनायन लिगेंड की तरह काम कर रहा है तो हम वहाँ वर्ड यूज़ करेंगे ओ वर्ड लास्ट में लगा देंगे। ग्लाइसिन से क्या हो जाएगा? ग्लाइसिनेटो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो, यहाँ पर इसके पास भी 2 डोनर साइट है। एक तो यहाँ ऑक्सीजन पे डोनर साइट है और एक नाइट्रोजन पे डोनर साइट है। और यहाँ कोई भी मेटल होगा, ये अपना लोन पेयर इसे डोनेट करेगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और रिंग बना लेगा।
बोलो बाइडेंटेट हो गया, एक लोन पेयर यहाँ से, एक लोन पेयर यहाँ से, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल है DMG, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, CH3 डबल बॉन्ड एंड OH, और यहाँ भी CH3 डबल बॉन्ड एंड O माइनस। देखो ये हो गया, याद नहीं रखना इसे, याद मत रखना, बस खाली मैं भी तुम्हें सिखा रहा हूँ कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो का, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। अब देखो यहाँ पर एक डोनर साइट है और एक डोनर साइट यहाँ है, ये भी इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन और ये भी इसको डोनेट करेगा। इसके बाद एक और एग्जांपल है AC, ठीक है ना। ये भी क्या है, बाइडेंटेट, ये भी किसका एग्जांपल है, बाइडेंटेट। ट्राइडेंटेट के एग्जांपल में आ जाएगा डाइईन, डाइईन, इसकी डेंसिटी हो जाएगी 3। और टेट्राडेंटेट में ट्राइईन, इथाइलिन डाइअमीन की डेंसिटी थी 2, डाइईन की डेंसिटी हो जाएगी 3, ट्राइईन की कितनी हो जाएगी 4। देखो इसका स्ट्रक्चर अगर देखो, यहाँ CH3, यहाँ NH, CH2, CH3, NH2, और यहाँ तो होगा CH3, NH2। ये किसका स्ट्रक्चर बना दिया, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, सही है ना। किसका स्ट्रक्चर है ये, डाई इथाइलिन, ये स्ट्रक्चर है डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। देखो यहाँ एक डोनर साइड ये है, एक डोनर साइड ये है, एक डोनर साइड ये है, 3 डोनर साइड है, तो यहाँ ट्राइडेंटेट हो जाएगा। ऐसे ही जब तुम बनाओगे ट्राइईन बनाओगे तो 4 डोनर साइड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ट्राइईन हो जाएगा ट्राई मिथाइलिन टेट्राअमीन। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट का एग्जांपल होता है EDTA, और चार्ज होता है इस पर -4। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में भी। इसका पूरा नाम है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर देखो पहले इथाइलिन डाइअमीन बना लो, यह है इथाइलिन डाइअमीन। अब यही टेट्रा एसीटेट है, यही क्या है, टेट्रा एसीटेट। तो देखो इस दोनों H यहाँ से हटाओ और इस पर क्या लगा दो, एसीटेट आयन। ये एसीटेट आयन हो गया, दोनों साइड लगा दो एसीटेट आयन। ये हो गया इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। अब यहाँ तुम देखो 2 डोनर साइट ये हैं और 4 डोनर साइट यहाँ। तो यहाँ कोई मेटल होगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा और ये भी डोनेट करेगा। यहाँ 6 डोनर साइट है, 6 डोनर साइट है, इसीलिए क्या है ये हेक्साडेंटेट। अब पढ़ेंगे एम्फीडेंटेट लीजिए। एम्फीडेंटेट, एम्फीबियन वर्ड सुना होगा, जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहे उसे क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। ऐसे ही यहाँ पर वर्ड आया है एम्फीडेंटेट, यहाँ वर्ड यूज हुआ एम्फीडेंटेट। मतलब ये होगा कि किसी भी लिगेंड के पास एक से ज़्यादा डोनर साइट प्रेजेंट होंगी, किसी भी लिगेंड के पास एक से ज़्यादा डोनर साइट प्रेजेंट होंगी, लेकिन एट ए टाइम सिर्फ एक लोन पेयर ही डोनेट करेगा। ये बात समझ में आई। अच्छा, इससे पहले मैंने तुम्हें मोनोडेंटेट में बताया था, मैंने बताया था किसी एटम के पास एक से ज़्यादा लोन पेयर होंगे। वाटर में तुमने देखा ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, लेकिन वो ऑक्सीजन एट ए टाइम एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा था। बात समझ में आ रही है, तो उसे हमने बोला था मोनोडेंटेट। यहाँ पर हम कह रहे हैं 2 अलग अलग एटम होंगे और दोनों अलग अलग एटम के पास डोनर साइट है,
यानी दोनों अलग अलग एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनर साइट अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? दोनों के पास प्रेजेंट होगा लोन पेयर, लेकिन एट ए टाइम एक ही अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो इस टाइप के लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? एम्बीडेंटेड लिगेंड। सही है ना? बोलो। लिगेंड हैविंग टू डोनर साइट बट एट ए टाइम डोनेट ओनली सिंगल लोन पेयर। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है इसका साइनाइड। सही है ना? अब इसको हम IUPAC के हिसाब से लिख सकते हैं साइनाइडो, या फिर साइनो भी लिख देते हैं। अभी हम इसमें IUPAC पढ़ेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो IUPAC के हिसाब से हम इसे साइनाइडो भी बोल सकते हैं और साइनो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर तुम देखो, ये साइनाइडो का स्ट्रक्चर है, साइनाइड का स्ट्रक्चर, और ये जो माइनस का चार्ज है, निगेटिव चार्ज, वो होगा कार्बन के पास। किसके पास होगा? कार्बन के पास। अब इस नाइट्रोजन पर तो लोन पेयर है और इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है। इस कार्बन पे क्या है? निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज भी इक्विवेलेंट है लोन पेयर के, और ये लोन पेयर तो अपने आप में ही लोन पेयर है। दोनों के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन एट ए टाइम सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ कोई मेटल है, तो अगर इसने, कार्बन ने अपना लोन पेयर डोनेट करा, तब तो ये कहलाएगा साइनाइडो। तब क्या कहलाएगा? साइनाइडो। और अगर नाइट्रोजन ने डोनेट किया अपना लोन पेयर मेटल को, तो ये कहलाएगा आइसोसाइनाइडो। तब क्या कहलाएगा? आइसोसाइनाइडो। या फिर इसका एक और नाम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइनो। और लोन पेयर किसने डोनेट किया है? कार्बन ने। तो ऐसे करके लिख सकते हैं साइनाइडो सी, साइनो सी। और यहाँ नाइट्रोजन ने किया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइनो। अब आइसो वर्ड यूज नहीं करेंगे, अब हम सीधे डोनर साइड का नाम लिख देंगे आगे, साइनो एन। एम्बिडेंटेड लिगेंड में ही अगला एग्जाम्पल है नाइट्राइटो, NO2-। देखो, अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, तो हम बोल देंगे नाइट्राइटो N। और अगर ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, अगर ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, तब हम इसे बोलेंगे नाइट्राइटो। ठीक, सिंपल सी बात है। इसका एक और एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल आ जाएगा एम्बिडेंटेड का, थायोसाइनाइडो। सल्फर जहां भी आता है तो थायो वर्ड यूज करते हैं। इसका क्या नाम है? थायोसाइनाइडो। तो इसमें अगर कार्बन लोन पेयर डोनेट करेगा तो कहलाएगा थायोसाइनाइडो, और अगर नाइट्रोजन ने किया, नाइट्रोजन ने, तो इसी का दूसरा नाम हो जाएगा थायो आइसोसाइनाइड। इसी को तुम कह सकते हो थायोसाइनो सी, और इसको बोल सकते हो थायोसाइनो एन। हमने लिगेंड को क्लासिफाई किया डेंसिटी के बेस पर, अब हम इसे क्लासिफाई कर रहे हैं चार्ज के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेस पे तीन तरीके के लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल, एनायनिक और कैटायनिक। सबसे पहले हम देखें न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वो होंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो। इसका एग्जाम्पल पहले भी बताया था, फिर से नोट कर लो, NH3, H2O, PPH3, EN भी होगा इसका एग्जाम्पल, ट्राईइन होगा, बाइपिरिडिल, इसमें भी कोई चार्ज नहीं था। इसके बाद आएगा कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड में लास्ट में सफिक्स EM यूज होता है, यहाँ हम सफिक्स यूज करते हैं EM, ठीक है ना, यहाँ सफिक्स यूज करेंगे EM। इसका एग्जाम्पल देखो,
NO प्लस नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम इसका नाम होता है नाइट्रोसो, और लास्ट में तुमने बताया सफिक्स यूज करना है ईएम, तो ये क्या हो जाएगा नाइट्रोसोनियम। इसके बाद आएगा NO2 प्लस, देखो NO2 होता है नाइट्रो, और यहाँ तुमने क्या लगा दिया सफिक्स ईएम लगा दिया, तो ये हो जाएगा नाइट्रोनियम। N2H5 प्लस हाइड्रेजोनियम। इसके अलावा दो कैटायन और हैं NH4 प्लस और PH4 प्लस, ठीक, ये दो और हैं, सही है ना। कौन कौन सा, अमोनियम और फॉस्फोनियम, सही है ना, अमोनियम और, अब तुम इसको देखो अमोनियम को, अमोनियम कैसे बनता है, NH3 प्लस H प्लस, इससे बनेगा अमोनियम, ध्यान से देखना, यानी ये NH3 है और यहाँ पर क्या है लोन पेयर, और ये लोन पेयर ये H प्लस, और ये लोन पेयर H प्लस इस पर अटैक करेगा और यहाँ बना लेगा NH4 प्लस। अब ये जो NH4 प्लस बना है, इस NH4 प्लस में कोई भी लोन पेयर नहीं है, ऐसे ही होगा, सेम ऐसे ही होगा, इसको समझो तुम, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, क्या लोन पेयर है यहाँ कोई नहीं है ना, लोन पेयर तो कौन खा गया, H प्लस आइन, H प्लस आइन लोन पेयर खा गया। अब इसके पास जब लोन पेयर ही नहीं है तो ये डोनेट किसे करेगा, इसके पास जब लोन पेयर है ही नहीं तो डोनेट किसे करेगा, सेंट्रल मेटल को डोनेट कहाँ से करेगा। तो अमोनियम आयन कभी भी लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि लिगेंड होने के लिए कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो होना चाहिए, एक लोन पेयर तो हो जो तुम सेंट्रल मेटल को डोनेट कर दो, इसके पास कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो ये कभी भी लिगेंड की तरह काम नहीं करता। तो कंफ्यूज मत हो जाना, अलग से लिख लेना, डू नॉट एक्ट एज ए लिगेंड। इसके पास लोन पेयर है ही नहीं तो कहाँ से लिगेंड की तरह काम करेगा, कंफ्यूज नहीं होना, लिख लेना अलग से। इसके बाद है एनाइनिक लिगेंड। देखो एनाइन का नाम जनरली एंड होता है आइड से, या तो लास्ट में आइड लगा होगा, क्लोराइड, नाइट्राइड, ब्रोमाइड, या फिर लास्ट में आइड लगा होता है, सल्फाइड, या फिर एट लगा होता है, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट। बोलो, ये एनाइन का IUPAC है नेमिंग, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में कि एनाइन का नाम हम कैसे लिखते हैं। एनाइन के नाम में लास्ट में लगा होता है आइड। ऐसे एनाइन जिनमें ऑक्सीजन ना हो, जिनमें ऑक्सीजन, उनके नाम के लास्ट में लगा होता है आइड। जिसमें कम ऑक्सीजन हो उसमें लगा होता है आइड, नाइट्राइट NO2, सल्फाइड SO3, और जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वहाँ लगा होता है 8, नाइट्रेट NO3, सल्फेट SO4, फॉस्फेट PO4। बात समझ में आ रही है। एनाइन का नाम हम ऐसे ही लिखते हैं। अब जब हम एनाइन को ऐसे लिगेंड पढ़ेंगे, एनाइन को ऐसे लिगेंड पढ़ेंगे, तो हम लास्ट में जो ई है, ई क्लोराइड में जो ई है वो हटा के ओ लिख देंगे वहाँ, यानी क्लोराइड की जगह क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, क्या हो जाएगा, या फिर क्लोरो भी बोल सकते हैं, क्लोरो भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई। ब्रोमाइड में ई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो। कार्बोनेट में ई हटा देंगे नाम हो जाएगा कार्बोनेटो। ऑक्सिलेट में से ई हटा देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सिलेटो। तो जब एनाइन लिगेंड की तरह काम करेगा तो उसके लास्ट से, एंड से ई हटाकर क्या वर्ड यूज करते हैं हम, ओ। तो देखो यहाँ इसके एग्जाम्पल आएगा Cl- क्लोराइडो, CO3 2- कार्बोनेटो, इसके अलावा ऑक्सिलेटो, नाइट्राइटो, NO2-, CN- साइनाइडो, SCN- थायोसाइनाइडो, N3- नाइट्राइडो, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें।